फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं थ्रिलिंग स्टोरीज। अब तक की कहानी में हमने देखा कि हर्ष और उसकी पूरी फैमिली, परी, उसके मम्मी पापा, उनका 1 साल का बेटा कैसे एक अजीबो गरीब टोटके में कहिए या फिर किसी ब्लैक मैजिक में फंस जाते हैं और उनके साथ अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे की स्टोरी पे चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे वैल्यूबल कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। अगले दिन क्या होता है कि हर्ष और परी स्कूल से आते हैं। स्कूल से आते ही परी तो अंदर चली गई। हर्ष ने बाहर से ही अपना स्कूल बैग अपनी मम्मी को दिया और बोला कि मैं थोड़ी देर आता हूँ, एक दोस्त से मिलके मैं खेलने जा रहा हूँ। इतना कह के वो चला गया। परी अब हॉल में बैठ के टीवी वगैरह देख रही है, खाना खा रही है और हर्ष की मम्मी जो है अपना किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक से परी उठती है और अपने कमरे में जाती है। खिड़की पे जब उसकी नजर पड़ती है तो वो चीखने लग जाती है। उसने चीखते हुए मम्मी को बुलाया, मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ, देखो हर्ष भैया, देखो हर्ष भैया। अब जो परी की मम्मी है, उनके गोद में उनका 1 साल का बेटा था उस वक्त, गुड्डू। वो उसको लेके दौड़ के इस कमरे में आती हैं और सामने देखती हैं कि हर्ष जो है वो उसी बालकनी में खड़ा है। यानी वैजयंती का जो घर था, जो बालकनी में वैजयंती को आखिरी बार हर्ष ने देखा था, उसी बालकनी में खड़ा है और उसके पीछे वैजयंती खड़ी है। अब ये चीज देख के इसकी मम्मी बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ। उनको ये भी ध्यान नहीं कि उनके गोद में एक 1 साल का बच्चा है। उस बच्चे के साथ ही घर से निकली और वैजयंती के घर में चली गई। जब वो उस बालकनी में गई, हर्ष को आवाज लगाते हुए कि हर्ष, हर्ष तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्यों आया हर्ष। जब बालकनी में जाती हैं और जब बालकनी से खिड़की की तरफ देखती हैं तो देखती क्या है कि हर्ष चुपचाप अपने ही खिड़की के पास एक चेयर पे बैठा हुआ है और पढ़ाई कर रहा है। अब वो डर जाती है कि भाई ये क्या है, मतलब ये हुआ क्या आखिर। अभी तो वो यहाँ था, अभी मेरे आते आते वो अपने कमरे में कैसे चला गया, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उनको अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, किसी के हंसने की आवाज आने लगी, अजीब सी आवाज। अब वो एकदम डर जाती हैं कि अभी तो हर्ष यहाँ था, अभी वहां कैसे चला गया। इतने में ही उनकी नजर उनके गोद में जो गुड्डू था उस पे पड़ती है। वो देखती है कि गुड्डू एक टक से अपनी माँ को देख रहा था, मानो उसकी आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई है और वो अजीब तरीके से अपनी माँ को घूर रहा था और उसकी जो आंख की पुतलियां हैं या जो लेंसेज होते हैं वो अजीब तरीके से छोटे हो गए और कभी छोटे हो रहे कभी बड़े हो रहे। अब परी की मम्मी एकदम डर गई कि भाई ये क्या देख रही हूं मैं, और उनको तो ऐसा लगा कि मैं फेंक दूं नीचे, पता नहीं मेरे गोद में कौन है। लेकिन उनको ये सेंस था कि नहीं, ये गुड्डू है, मैं गुड्डू को गलती से साथ ले आई हूँ। अब वो जितना इस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी उतना ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों को किसी ने पकड़ रखा है। वो दौड़ने की कोशिश कर रही है, चिल्लाने की कोशिश कर रही है। उनको अजीब अजीब सी किसी औरत के हंसने की आवाज, अजीब अजीब सी किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। डर के मारे उनका हालत खराब हो चुका था। लेकिन आफ्टर ऑल वो एक माँ थी, वो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ रही थी, कलेजे से लगा के उन्होंने पकड़ा हुआ था और जैसे तैसे भगवान का नाम लेके वो आखिरकार उस घर से निकलने में कामयाब हुई। लेकिन घर से निकलने के बाद उनको एक चीज ध्यान आई कि उनके बच्चे के हाथ में जो नजरिया होता है, आप देखते हैं ना कि बच्चों को पहनाया जाता है वो काले और सफेद मोती का, हाथ में पैरों में नजरिया बोलते हैं, हमारे तरफ पता नहीं आपके तरफ क्या बोलते हैं। तो वो उसके हाथ से निकल के और वहीं कहीं गिर गया।
अब उन्होंने सोचा कि अब वो दोबारा तो उस घर में जाएंगी नहीं वो लेने के लिए, और वो दौड़ती हुई अपने घर आ गई। हर्ष से पूछती है कि तुम कहाँ थे, तुम वहां कैसे चले गए थे। तो वो बोलता है कि मम्मी मैं तो अपने दोस्त से एक गेम की कैसेट लाने गया था और मैं तुरंत आ गया था, मैं तो कितने देर से यही हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब सोचिए कि हर्ष ना परी को दिखाई दिया है और ना अपनी मम्मी को दिखाई दिया है, लेकिन हर्ष के अकॉर्डिंग वो वहीं था। 1-1.5 घंटे से वो अपने कमरे में अपने टेबल चेयर पे ही बैठा था। अब हर्ष की जो मम्मी है वो एकदम डर जाती हैं और घबराहट के मारे या डर के मारे उन्होंने ये चीज अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई कि सबसे पहले वो तो मतलब परेशान हो जाएंगे और डांटेंगे कि तुम क्यों गई, और तुम गई तो गई, तुम गुड्डू को अपने साथ क्यों लेके गई। 1-2 दिन के बाद वो नोटिस करती हैं कि गुड्डू की तबीयत खराब होने लगी। तेज बुखार, अचानक वो रोने लग जाता था और पता नहीं उसके शरीर में खरोच के निशान पता नहीं कहाँ अपने आप आ जाते थे, अपने आप गायब हो जाते थे। अब कोई बच्चा ऐसा तो है नहीं कि भाई वो 3-4 साल का बच्चा है और खुद से कहीं चोट लगा लिया या खरोच लगा लिया, वो गोद में ही रहता है, 11-12 महीने का बच्चा है। अब उनको समझ नहीं आया इसके साथ हो क्या रहा है। कभी बुखार एकदम तेज, कभी नॉर्मल, कभी ये चिल्लाने लगता, रोने लगता, खाना वाना भी नहीं खाता था, दूध नहीं पीता था, कुछ भी नहीं। इन्होंने ये चीज अपने हस्बैंड को बताई कि गुड्डू की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन वो बात नहीं बताई कि मैं गुड्डू को लेके गलती से उस घर में चली गई थी। अब उन्होंने अपने हस्बैंड से चोरी छुप के एक पंडित जी, जो उनके फैमिली पंडित जी आप कह सकते हैं, उनको फोन किया और सारी बातें बताई। उन्होंने हर चीज बताया कि कैसे उनकी एक पड़ोसन थी, ऐसे ऐसे घटना हुई थी और तब से हर्ष को भी वो कभी कभी दिखाई देती हैं और ऐसा ऐसा हुआ था। मैं गुड्डू को गलती से लेके चली गई थी, उसका नजरिया वहां गिर गया। इस पंडित जी ने पूछा कि इस बात के कितने दिन हुए, तो उन्होंने बताया कि करीब 7-8 दिन हो गए। उन्होंने बोला कि मैं आज शाम को किसी भी कीमत पे तुम्हारे पास आऊंगा, तुम गुड्डू को अकेला एक पल के लिए भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसने बोला ठीक है भाई, मैं नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी ने आगाह भी किया था कि एक पल के लिए भी मत छोड़ना, वरना कुछ बुरा हो सकता है। तुम्हें नहीं पता कि बात कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हें मुझे ये चीज उस दिन ही बतानी चाहिए थी। खैर फिर भी परेशान मत हो, मैं शाम को आऊंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उनको भी थोड़ी तसल्ली हुई कि अब फैमिली पंडित जी हैं, बहुत जाने माने पुराने पंडित जी हैं, चलो ठीक है आ जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा, मेरा गुड्डू भी ठीक हो जाएगा। अब दोपहर का वक्त हो जाता है। परी और हर्ष अपने स्कूल से आते हैं, कहते हैं मम्मी मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो मम्मी, खाना दे दो, भूख लगी है। अब इन्होंने क्या किया कि बच्चे को हॉल में पालने में डाल के परी वहीं पे सोफे पे बैठी थी और वहीं बच्चे को पालने में डाल के ये हर्ष और परी के लिए खाना निकालने चली गई। खाना निकाल के जैसे ही वापस आती हैं, इनकी मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देखती हैं कि परी तो हॉल में ही है, टीवी देख रही है, लेकिन गुड्डू ना पालने में है और ना कहीं और हर्ष भी कहीं भी नहीं है। जब वो हर्ष के कमरे में जाती है और उनकी नजर खिड़की पे पड़ती है, उनका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। वो देखती हैं कि खिड़की के उस पार हर्ष गुड्डू को गोद में लेके बालकनी में खड़ा है और उनके पीछे वैजयंती खड़ी है। अब उनका एकदम दिमाग हैंग हो जाता है, वो करे तो करे क्या। मतलब वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो दौड़ती हुई, भागती हुई, चीखती चिल्लाती हुई इस घर में जाती हैं और जब घर में जाके उस कमरे में पहुंचती हैं, वो समझो तो बेहोशी हो जाती है। उन्होंने देखा कि जमीन पे गुड्डू और हर्ष दोनों ही बेसुध बेहोश पड़े हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड को फोन किया, परी के पापा को,
अनीश के चाचू को फ़ोन किया और बहुत लोगों को आस पड़ोस में जिनको वो जानती थी, सारे लोग ऐसे दौड़ते भागते आते हैं, इन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हर्ष तो बच जाता है, लेकिन गुड्डू, उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सदमा इतना बड़ा था उनके परिवार के लिए कि परी के मम्मी पापा की हालत खराब हो चुकी थी। और हर्ष को जब वो लोग पूछते हैं कि तुम गुड्डू को वहां क्यों लेके गए, हर्ष कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। मैं स्कूल से कब आया, मैं घर पे कब आया, मैं कब वहां गया, मैंने गुड्डू को कब गोद में उठाया, मुझे एक बात भी याद नहीं है। अब वो भी 10-11 साल का बच्चा था, उसको मतलब वो इंटेंशनली थोड़ी करेगा, अब उसकी भी क्या गलती थी। लेकिन जो परी की मम्मी थी, वो बार बार सदमे से बेहोश हो रही थी। भाई उनका छोटा बच्चा था। पंडित जी वाकई आते हैं, उस दिन नहीं आते, उस दिन तो यही घटना हो गई थी। एक दिन बाद वो आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें मुझे उस दिन ही बतानी चाहिए थी जिस दिन ये चीज हुई थी, अगर तुम बताती तो शायद आज गुड्डू बच जाता। उन्होंने फिर भी एक तावीज दी हर्ष के लिए कि तुम एक काम करो, ये तावीज जो है हर्ष के कलाई पे बांध दो, इसकी सुरक्षा होगी। और मैं यही सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आज गुड्डू के साथ हुआ है, कल क्या पता। बस इतने पे वो रुक गए और वो वहां से चले गए। अब परी की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर पंडित जी कहना क्या चाहते थे। उस रात उन्होंने सपना देखा कि वैजंती उनके सपने में आई है और कह रही है कि ले गई ना तेरे बेटे को, अब हर्ष को भी ले जाऊंगी, फिर ऐसे तेरे सारे बच्चे ले जाऊंगी। डर के मारे परी की मम्मी जाग जाती हैं और वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि मुझे नहीं पता, किसी भी कीमत पे ये घर हमें 1 से 2 दिन के अंदर खाली करना होगा। मैं अपने दोनों बच्चों को नहीं खोना चाहती। ऐसा मैंने सपने में देखा था। अगले दिन होते ही अनीश के चाचू को भी ये लोग बुलाते हैं और बताते हैं कि ऐसा इसने अपने सपने में देखा है, तो हम एक घर ढूंढ रहे हैं ताकि हम शिफ्ट हो पाए। अभी ये मकान तो एट इंस्टेंट हम किसको ही बेचेंगे, और इतने पैसे तो हैं हमारे पास कि हम कुछ दिन किराए में भी गुजार सकते हैं। तो अब वो भी कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी कोई घर ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। और ताज्जुब की बात देखिए कि इन लोगों को कोई भी घर खाली नहीं मिल रहा था, या तो कोई इनको किराए पे देना नहीं चाह रहा था, या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम, मतलब अच्छे खासे दूर एरिया में भी इनको रेंट पे घर ही नहीं मिल रहा था। मतलब मानो ऐसा हो रहा था कि किस्मत ही नहीं चाहती थी कि ये उस घर से बाहर निकले। फाइनली 2 दिन बाद इनको एक घर मिला, बहुत छोटा सा था, शहर के मतलब एंड पे ही था ऑलमोस्ट। एक इनको घर मिलता है और ये सोचते हैं कि ठीक है अब हम शिफ्ट हो जाएंगे। इन्होंने कुछ जरूरी सामान तो उसी दिन शिफ्ट करा दिए और बस अगले दिन ये बच्चों को लेकर शिफ्ट होने वाले थे। अब जिस दिन वो शिफ्ट होने वाले थे उसके एक रात पहले ये लोग डिनर वगैरह करते हैं, उसके बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आधा 1 घंटे के बाद हर्ष दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास आता है कि मम्मी अभी मैंने गुड्डू को वैजंती आंटी के गोद में देखा है, वो बालकनी में उसको अपने गोद में लेके घूम रही हैं। आप चलो, आप हमें बचाना होगा, मुझे मेरे भाई को बचाना होगा, आप चलो। अब उसकी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसको एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि ये क्या पागलपन लगा रखा है तूने, तेरे ही वजह से हुआ है सब कुछ, तेरे वजह से तेरा छोटा भाई मरा है, अब तू क्या चाहता है, तू अपनी बहन को भी मारना चाहता है, तो हम सबको मारना चाहता है। अब तभी परी के पापा
उसकी मम्मी को बोलते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम पागल हो क्या, एक बच्चे को तुम क्या कह रही हो, इसमें इसकी क्या गलती है। अब इतना कहते ही परी के पापा और जो परी की मम्मी है वो रोने लगते हैं, और साथ में हर्ष भी रोने लगता है। फिर जैसे तैसे माहौल थोड़ा ठीक होता है, फिर अपने अपने कमरे में सारे लोग चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद पता नहीं हर्ष को क्या होता है, वो अपने बैग से एक पेंसिल बॉक्स निकालता है और अपनी बहन को जाके देता है कि परी, ये पेंसिल बॉक्स तू रख ले, तुझे बहुत पसंद था ना, ये तू रख ले। अब परी भी खुश हो जाती है कि भैया पता नहीं, अब मुझे तो ये छूने भी नहीं देते थे, भैया मुझे अपना पेंसिल बॉक्स क्यों दे रहे। पेंसिल बॉक्स परी को देने के बाद हर्ष अपनी मम्मी के पास आता है और कहता है कि मम्मी आप परेशान मत हो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे पता है मेरी वजह से ही गुड्डू चला गया ना, मेरे वजह से ही मेरा भाई चला गया। अब परी की जो मम्मी है वो उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए और उसको अपने गले से लगा के और उसको शांत कराने लगती है कि तुम शांत हो जाओ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम लोग बस ठीक से रहो, और ऐसा कुछ नहीं है कि गुड्डू तुम्हारे वजह से मारा गया है, तुम टेंशन मत लो। आधे घंटे के बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है, धम से किसी की गिरने की आवाज़ आती है। जब परी के मम्मी पापा निकलते हैं अपने कमरे से और परी को जगाते हैं कि परी भैया कहाँ गया, भैया कहाँ गया। कहती है कि पता नहीं पापा, रात में तो मेरे बगल में ही था, कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। अब सारे लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अब हर्ष के पापा मेन डोर की तरफ देखते हैं तो देखते हैं वो तो लॉक है। वो अब मेन डोर हमेशा ताले से लॉक कर दिया करते थे अंदर से, कि कोई गलती से भी कोई भी बच्चा नींद में भी उठ के दोबारा रजंती के घर पे ना चला जाए और कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। फिर वो छत पे भागते हैं और जब नीचे की तरफ देखते हैं वो एकदम डर जाते हैं, और डरने के साथ साथ वो चिल्लाते हुए रोते हुए नीचे आते हैं। परी की मम्मी को बताते हैं कि नीचे तो हर्ष गिरा हुआ है, सब भाग के जाते हैं नीचे। अब वो लोग जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि हर्ष की जो बॉडी है वो ऐसी हवा में लटकी हुई है और उसके पेट के अंदर से एक सरिया बाहर निकला हुआ है, और हर्ष का जो सिर है यानी उसकी बॉडी वैजयंती आंटी के घर के तरफ ही घूमी हुई है। ये तो देखते ही पहले परी की मम्मी बेहोश हो जाती है, और वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि हर्ष के शरीर से जो खून टपक रहा था जमीन पे, उसको एक बिल्ली बैठ के चाट रही थी। अब आप ही मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन थी वो बिल्ली अचानक से हर्ष का खून चाट रही थी या पी रही थी, पता नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उस घटना के बाद जो परी की मम्मी है ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया हो और वो भी इतने कम समय में, उनकी क्या हाल होगी। वो समझ लीजिए वो पागल ही हो गई थी। अब आनन फानन में लोगों ने हर्ष की बॉडी को निकाला, सब कुछ किया, अगले दिन काम क्रिया वगैरह ख़त्म हुआ। फिर लोगों ने सलाह दिया परी के पापा को कि भाई साहब अब आप मत सोचिए, अब आप कुछ मत सोचिए, रह सह के आपकी एक बेटी बच गई है, और अगर आप भला चाहते हैं इसका तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके आज के आज ही ये घर खाली करके चले जाइए। अब परी के पापा भी ऐसा ही करते हैं। भाई वो तो खुद सदमे में थे, उनको खुद समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर वो टूट जाएंगे तो परी और उसकी मम्मी का क्या होगा। उसकी मम्मी तो वैसे ही बेसुध थी। परी के पापा जल्दबाजी में घर खाली करके अपने जो किराए वाले मकान जो उन्होंने देख रखा था, किराए वाले मकान में शिफ्ट हो जाते हैं।
वो घर जो इनका पुराना घर था वो इन्होंने कुछ टाइम के बाद बेच दिया। अनीश के जो चाचा हैं वो भी बताते हैं कि इन्होंने उस घटना के बाद जो उनका घर था, यानी जो वैजंती का घर था, वो घर पूरा ही गिरा दिया। सिर्फ बाहर मेन डोर का एक दीवार था और उसमें मेन डोर था और उसमें एक बड़ा सा ताला लगा दिया और कुछ बहुत ज्यादा पूजा पाठ, मतलब वो बताता है कि 11 दिन का पूजा पाठ कराया गया तब जाके ये चीजें संपन्न हुई। अब उस घर से या उस जगह से अब किसी के रोने या चिल्लाने की इतनी ज्यादा आवाज नहीं आती। हाँ, आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन होता है ना, पहले रोज आती थी या बहुत ज्यादा डर लगता था लोगों को, अब इतनी ज्यादा नहीं आती। अब वो जो प्लॉट है, क्योंकि इन्होंने तो घर पूरा गिरवा दिया था, वो एक प्लॉट बन चुका था। अब उस प्लॉट पे काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई हैं और परी के वहां से शिफ्ट होने के बाद जो नया फैमिली, जिन लोगों ने परी का जो पुराना घर था वो खरीदा था, उन लोगों ने भी हर्ष और परी के रूम का जो खिड़की था वो एकदम सील पैक करवा दिया है, यानी वहां पे दीवार बनवा दिया उन लोगों ने। परी अब जहाँ रहती है, वो उसने बताया कि कुछ सालों तक, मतलब 7-8 सालों तक मेरी मम्मी की हालत ऐसी ही थी। वो कभी नहीं भूल पाई थी वो घटना। वो हमेशा गुड्डू और हर्ष का नाम लेते रहती, नींद से जाग जाती थी, हमेशा उनको ढूंढने लगती थी, बोलती थी वो लोग यही है यही है। जब पापा और मुझे ये चीज थोड़ी अब परेशान करने लगी कि भाई इतने साल हो गए फिर भी मम्मी इस सदमे से नहीं निकल पाई है, तब हमारे किसी रिलेटिव ने एक सजेशन दिया कि आप एक काम करिए, आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए जिससे इनका मन भी लगा रहेगा और शायद एक बच्चे के आने के बाद ये हर्ष और गुड्डू का जो सदमा है वो भूल पाए। तो तब जाके 2017 में परी के पापा ने एक बहुत प्यारे से बेटे को अडॉप्ट किया और तब से वो उनके साथ ही है। उसका भी नाम उन लोगों ने हर्ष ही रखा था और अब उसकी उम्र लगभग 7 या 8 साल की हो गई है, लेकिन वो काफी अच्छे से अब उनके फैमिली में रहता है। उसके आने के बाद परी की मम्मी की जो दिमागी हालत थी वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। अब शायद ही उनको कुछ वैसा सपना या कुछ आता है। बहुत ख्याल रखती हैं वो अपने इस बेटे का। और उन लोगों ने इसको ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई तुम अडॉप्टेड हो या क्या हो, जाहिर सी बात है क्यों बताना। परी ये भी बताती है कि पता नहीं ये भगवान का कौन सा चमत्कार है या क्या कोइंसिडेंस है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा ये छोटा भाई है इसकी शक्ल लगभग जो हर्ष भैया थे मेरे, उनके जैसी मिलती है। अब ये जाके फैमिली स्टेबल है, ठीक तरीके से रह रही है। अब इन्होंने दोबारा नया घर ले लिया है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अब कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन परी आज भी बताती हैं कि वो टाइम मम्मी तो फिर भी भूल गई, या वैसे भी कोई भूलता तो नहीं होगा, कोई भूल भी नहीं पाएगा, लेकिन हाँ कहती है कि सारा कुछ नॉर्मल तो हो चुका है, लेकिन उस समय की बातें और चीजें आज भी गलती से भी अगर हम याद कर लेते हैं या किसी वजह से याद आ जाती हैं, हमारा रूह कांप जाता है। इतनी भयानक और इतनी डरावनी जो घटना हमारे लाइफ में हुई है, ये हम कभी अपने जहन से नहीं मिटा सकते। और हाँ, ये जो पूरी कहानी है ये न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स पे भी आई थी। अगर मैं बता सकती तो मैं बिल्कुल बता देती ये कहाँ की और कब की घटना है एग्जैक्ट। परी ने मुझे तो सारा कुछ सेम ही बताया है, लेकिन हाँ, उनके मना करने के बाद बताना ठीक तो नहीं है। आपकी क्या राय है इस कहानी के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ या आपके जान पहचान में कोई भी ऐसी घटना, कोई रियल हॉरर स्टोरी या कोई क्राइम ऐसा हुआ हो, तो मुझे नीचे दिए हुए मेरे इस ईमेल आईडी पे ज़रूर लिख के बताइएगा डिस्क्रिप्शन के साथ, या मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं हम अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।